क्या आपको पता है कि अगर आप चाहे पृथ्वी के ऊपर से बाहर निकले या फिर नीचे से, आप हमेशा खुद को सीधा ही पाएंगे। और आपको लगता होगा कि अगर आप अंतरिक्ष में ऐसे उल्टा हो जाएंगे तो आपको उल्टा होना महसूस होगा, लेकिन नहीं, आप उल्टा होने पर भी सीधा ही रहेंगे और आपको सीधा ही महसूस होगा, क्योंकि असलियत में हमारा उल्टा या सीधा होने जैसा कुछ होता ही नहीं है। जी हाँ, ये बस हमारी एक सोच है जो तब पैदा होती है जब हम किसी चीज को देखकर खुद को सीधा मानने लगते हैं। जैसे पृथ्वी से बाहर निकलने पर हम इसके लेफ्ट साइड घूमने को सीधा मानते हैं, लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां हमारे आसपास कुछ भी ना हो, तो आप चाहे ऐसे हो जाना या फिर ऐसे, आपको सीधा ही लगेगा। और आपको हर रोज कुछ नॉलेजेबल जानने में मजा आता है, तो हमसे जुड़े जरूर। भारत महासागर में यमन देश से लगभग 340 किलोमीटर दूरी पर एक आइलैंड मौजूद है जिसे सोकोत्रा आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये आइलैंड 3796 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 132 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। इस आइलैंड पर इंसानों की आबादी लगभग 50,000 है। इस जगह पर आने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप पृथ्वी के किसी और जगह पर नहीं, बल्कि आप किसी और प्लेनेट पे हो, क्योंकि इस आइलैंड पर मौजूद हर एक चीज आपको किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवी की याद दिलाएगा। आपको यहाँ पर पेड़ों की काफी अजीब प्रजातियां देखने के लिए मिलेंगी। इस आइलैंड पर मौजूद लगभग 37% पौधों की प्रजातियां दुनिया में कहीं और नहीं मिलती, और वहीं 90% रेप्टाइल्स यानी सरीसृप की प्रजातियां और 95% स्नेल्स की प्रजातियां इस जगह के अलावा दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। ये सिर्फ इसी आइलैंड पर देखने के लिए मिलती है। ये आइलैंड सच में काफी ज्यादा अनोखा है। अंतरिक्ष में ना इंटरनेट के टावर मौजूद है और ना ही कोई केबल बिछी है। इसीलिए अब सवाल यह उठता है कि चांद या फिर अंतरिक्ष में स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद वैज्ञानिकों से बातचीत कैसे होती है। चांद पर उपस्थित रोवर हो या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इनसे संपर्क करने के लिए नासा का ट्रांसमीटर नेटवर्क रिसीवर के मदद से ही कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। ट्रांसमीटर का काम मैसेज को कोड में बदलकर नेटवर्क के जरिए भेजना है, जिसे रिसीवर रिसीव करके डिकोड कर लेता है। स्पेस में मौजूद सारे एयरक्राफ्ट और स्पेस स्टेशन सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे होते हैं। ऐसे में उनसे कम्युनिकेट करने के लिए नासा ने पूरी पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में बड़े बड़े एंटीना लगा के रखा है। पृथ्वी पर इन एंटीना की जगह इतने ध्यान से चुनी गई है कि ये स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड स्टेशन के बीच कम्युनिकेशन की मुख्य धुरी के तौर पर काम करते हैं। इन एंटीना का आकार लगभग 230 फुट होता है। इतना बड़ा आकार और हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये 200 करोड़ मील तक भी संपर्क साध सकते हैं। हमारे यूनिवर्स में अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ स्टार्स हैं, लेकिन फिर भी हमारा नाइट स्काई इतना ज्यादा डार्क क्यों दिखाई देता है, जबकि हमारे नाइट स्काई को हमेशा ब्राइट रहना चाहिए। क्या कभी आपने ये सोचा है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। इस फिनोमेनन को साइंटिस्ट ओल्बर्स पैराडॉक्स कहते हैं। एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में पूछा था कि अगर हमारा यूनिवर्स इन्फिनिट और स्टैटिक है तो हमारा नाइट स्काई हमेशा डार्क क्यों दिखाई देता है। लेकिन इसके पीछे रीजन कुछ और ही था। हमारा यूनिवर्स वास्तव में फाइनाइट एंड कंटिन्यूअसली एक्सपैंड होता चला जा रहा है। इसी वजह से स्टार से निकलने वाली लाइट जो हम तक आ रही है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रेच एंड वीक हो जाती है कि हमारे लिए उस लाइट को नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसके पीछे एक और फैक्ट भी है कि कई सारे स्टार्स हमसे इतने ज्यादा दूर है कि उन स्टार्स की लाइट हम तक पहुंचना अभी बाकी है, और वो सारे स्टार्स हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर है। और यही सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमें हमारा नाइट स्काई डार्क दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी 1674 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती है। फिर भी आपने कभी सोचा है कि हम इतनी रफ्तार होने के बावजूद भी गिरते क्यों नहीं? दरअसल इसका कारण है पृथ्वी की गति का बिल्कुल नियत होना। पृथ्वी की गति हमेशा 1674 किलोमीटर प्रति घंटा निश्चित रहती है, न कम होती है न ज्यादा। पृथ्वी की गति के साथ साथ हर एक चीज, हम और पृथ्वी का वातावरण भी इसी गति के साथ घूमते हैं। इस कारण हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि यदि आप किसी हवाई जहाज में बैठ के 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, लेकिन जब एयरप्लेन उड़ रहा होता है तब आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि हवाई जहाज इतनी गति से उड़ रहा है, क्योंकि वो एक निर्धारित गति से उड़ता है। वैसे ही यदि आप किसी कार में बैठे हैं जो एक नियत स्पीड से चल रही है और रोड भी बिल्कुल समतल है, तो आपको बिल्कुल भी झटका महसूस नहीं होगा। लेकिन यदि ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो आपको झटका लगेगा।